तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आ चुके हैं अपने फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं 4 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। 4 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये कहाँ पे बनता है एंड हमें इस पे कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि मार्केट देखिए डाउन आया है, तो यहाँ पे जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कैंडिडेट पैटर्न आता है हैमर। तो आप लोग बहुत सारे लोग जितने भी होंगे तो हैमर को जानते ही होंगे, लेकिन ये इसके पे हम कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं, तो मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ, हैमर दोनों कलर के बन सकते हैं, मतलब ग्रीन भी बन सकता है एंड रेड भी बन सकता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ग्रीन बनेगा तभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर रेड भी बनता है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे रेड बना हुआ है एंड यहाँ पे ग्रीन। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं है। देखिए, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में एक छोटी सी बॉडी होती है जो कि अप साइड की तरफ, एंड एक बड़ी सी यहाँ पे विक होती है। आप लोग इसको विक या शैडो दोनों बोल सकते हैं। तो मैटर नहीं करता है इसका कलर। तो आप लोग ध्यान में रखना, कलर बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हमें अप साइड का मतलब कि ट्रेड लेना है, तो अगर वहाँ पे रेड बन जाता है तो बिगिनर को क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा या फिर नहीं जाएगा, तो वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड कर देता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। वहाँ पे आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेस वहाँ पे ट्रेड लेना है और हैमर पैटर्न का वहाँ पे ज़रूर ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं इसको चार्ट पे कैसे बनता है एंड कहाँ पे बनता है। तो देखिए, हम आ चुके हैं, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट था। तो ये रहा चार्ट। तो यहाँ पे कहाँ पर बना है, तो हैमर, एंड यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा। तो देखिए, मार्केट यहाँ से बहुत देर से नीचे आ रहा था, आने के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा था, लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट आया। तो आप लोग यहीं पे एक देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जैसे कि मार्केट डाउन से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन एंड में क्या हुआ, यहाँ पे एक हैमर बनाता है। आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक हैमर बनता है। और जैसे ही हैमर बनता है तो यहाँ पे अगली नेक्स्ट कैंडल जो है, हैमर को क्रॉस करके हैमर को क्रॉस करके यहाँ पे अप साइड की तरफ यहाँ पे क्लोज होती है, वो भी ग्रीन कैंडल। इसमें बहुत बड़ी बिग भी नहीं होती है, जैसे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे कैंडल्स में क्या है, विक बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें बहुत कम है विक। मतलब विक बहुत कम है एंड बॉडी हैमर से ऊपर क्लोज हुई है। हैमर से ऊपर क्लोज होने के बाद एक जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी उससे ऊपर क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हैमर काम कर गया। ऐसा नहीं है, देखिए हैमर तो बहुत जगह बनता है, लेकिन ये ठीक से काम नहीं करता। रीजन क्या है, जैसे हैमर हैमर बना यहाँ पे, हैमर बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है हैमर को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज दे दे। जब ऊपर की तरफ क्लोज दे देगा तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ, अब हैमर काम करेगा। एंड अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे जो जो आपने मतलब सीखा हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू मतलब नीचे आ रहा था, यहाँ पे हैमर बना और एंड हैमर को क्रॉस करके ये ग्रीन वाली कैंडल क्लोज करती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टूटा, कितना तेज आए, कितनी तेजी से यहाँ पे मूवमेंट आया है। तो ये रहा हैमर पैटर्न। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो ये रहा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। तो ये हैमर का उल्टा होता है। इन्वर्टेड हैमर क्या है, ऐसे होता है, हैमर तो ऐसे होता है, लेकिन जो इन्वर्टेड हैमर है इसका सेम उल्टा हो जाता है। तो इन्वर्टेड हैमर ऐसे होता है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इन्वर्टेड हैमर सेम इसी तरह काम करता है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे डाउन आ रहा है, एंड एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कि कुछ पैटर्न क्रिएट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है इन्वर्टेड हैमर को। तो इन्वर्टेड हैमर जैसे यहाँ पे आया
तो यहाँ पे हमें देखना है कि इन्वर्टेड हैमर के ऊपर कोई नेक्स्ट कैंडल क्लोज दे रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्लोज दे रही है। तो हाँ, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर यहाँ पे यही कैंडल अगर शो होती, यहीं पे एक मिनट, यहीं पे अगर शो होती कैंडल ऐसे ऐसे बन के अगर ऐसे यहाँ पे हो जाती, तो हम इसको रॉन्ग, मतलब कि इस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, ये रॉन्ग है। लेकिन इसके ऊपर अगर क्लोज दे देती है, जैसे कि ये वीक है, वीक के आधे के ऊपर क्लोज दे दी है, तो हमें हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिलता है कि अब जो सेलर है वो वीक हो रहे हैं एंड जो बायर हो वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रेड ले लेना चाहिए। तो आइए इसको हम चार्ट पे समझते हैं। तो देखिए इन्वर्टेड हैमर का ये रहा चार्ट। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही काम किया है। तो देखिए मार्केट यहाँ से बहुत देर से डाउन आ रहा था, डाउन आ रहा था एंड यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड की तरफ फिर से डाउन आया एंड यहीं पे इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ, जिसके बाद देखिए मार्केट, देखिए जितने भी मैं कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जैसा कि देखिए इन्वर्टेड हैमर जैसे ही बना, तो यहाँ से मार्केट कितनी तेजी से यहाँ से अप साइड तरफ गया। लेकिन यहीं पे एक और पैटर्न बना था जिससे कि मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर गया। कितनी, मतलब कि छोटी-छोटी कैंडल यहाँ पे बन रही है, आप लोग को दिख रहा होगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, उसमें बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल बन के बहुत जल्दी मार्केट यहाँ पे शूट अप देता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ से मार्केट डाउन आ रहा था, एक इन्वर्टेड हैमर जो है, तो पहले तो रेड कैंडल, देखिए अगर मार्केट डाउन आ रहा है ना, तो रेड कैंडल के बाद ही इन्वर्टेड हैमर क्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल बनी फिर से ग्रीन कैंडल इन्वर्टेड हैमर में ही बने, तो ऐसा नहीं है कि रेड कैंडल के बाद इन्वर्टेड हैमर बनना चाहिए, वरना इन्वर्टेड हैमर काम नहीं करेगा। एंड उसके बाद उसके बाद क्या है कि जो इन्वर्टेड हैमर है उसके ऊपर एक रेड, सॉरी ग्रीन कैंडल वहाँ पे क्लोज देनी चाहिए। और जैसे ही क्लोज दे, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे मार्केट अप साइड तरफ जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे वही सेम हुआ है, मार्केट यहाँ से कितनी तेजी से अप साइड तरफ, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, चौथे कैंडल पे कितनी ज़्यादा ऊपर तक गई है। तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, अगर आप लोग ध्यान से समझ गए, अच्छे से सीख गए, तो बहुत तगड़ा आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो ये था दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अब मैं चलता हूँ तीसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। तो ये रहा पुलिस हरामी। इसका नाम भी थोड़ा अजीब है लेकिन इसका काम भी बहुत तगड़ा है। तो इसका नाम है पुलिस हरामी। पुलिस हरामी, इसमें क्या है, मार्केट ऐसे डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है एंड डाउन आने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज होती है। रेड कैंडल क्लोज होने के बाद एक रेड कैंडल के बीचों बीच एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो, मतलब कि यहाँ पे कैंडल को ओपन नहीं होना है, मतलब यहाँ पे ना, एक मिनट, ना यहाँ पे ओपन है ना यहाँ पे, एकदम बीचों बीच ओपन हो, थोड़ा सा इधर उधर है 19-20 जो है चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीच में ही ओपन होना चाहिए एंड बीच में ही क्लोज हो जाना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे पुलिस हरामी पैटर्न क्रिएट हुआ है। एंड पुलिस हरामी पैटर्न जैसे क्रिएट हो, तो हमें वहाँ पे ध्यान देना है कि जो रेड कैंडल है उसके ऊपर ये जो ग्रीन वाली कैंडल है उसके ऊपर ये नहीं जानी चाहिए, नहीं तो उसको हम रॉन्ग मानेंगे। तो आइए इसके हम चार्ट पे देखते हैं। तो ये रहा चार्ट। तो चार्ट पे आइए हम समझ लेते हैं कैसे बना है, कैसे हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। तो देखिए मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा था, डाउन आ रहा था, डाउन आने के बाद एक यहाँ ऐसा पॉइंट आया कि यहाँ पे इन्वर्टेड, सॉरी पुलिस हरामी क्रिएट हुआ, जिससे कि मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ चला गया। तो यहाँ पे आइए थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए जो पैटर्न बनते हैं ना, उसमें थोड़ा सा वीक अप साइड तरफ या फिर डाउन साइड तरफ रहेंगे, उसको ज्यादा मैटर नहीं करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पीके रहे, थोड़ा चलता है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट आ रहा था और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, रेड कैंडल क्लोज हो उसके बाद ग्रीन क्लोज होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये बुलिश हरामी है, वरना हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन आ रहा था, यहाँ पे मार्केट डाउन आते आते यहाँ पे एक रेड कैंडल बड़ी सी क्लोज होती है, तो यहाँ पे सेलर क्या सोचेंगे कि बड़ी सी रेड कैंडल क्लोज हुई है तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बायर्स, जो बायर्स हैं
आपको आपको इंतजार करना है, आपको जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में करते हैं तो आपका वहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पे कैंडल जैसे ही क्लोज होती है एंड इसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ओपन होती है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये रेड कैंडल के बीच में ही ओपन हुई है। ओपन होते ही यहाँ मार्केट मतलब ये कैंडल ऊपर गई थी, लेकिन सेलर जो है इतना मतलब कि अभी कमजोर नहीं हुए थे, फिर से दबा के कैंडल को छोटी कर दी है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, बैट जो बायर है ना वे एक्टिव हो रहे थे। तो यहाँ पे ये फिर से कैंडल को ओपन होते ही ये पहले नीचे साइड आती है, लेकिन फिर से ऊपर साइड जाके क्लोज दे दे रही है। इससे हमें पता चलता है कि बायर अभी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अपने टेक्निकल के हिसाब से जो आपने सीखा हो, अगर आप नहीं सीखे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में सिखा देंगे। तो यहाँ पे मार्केट देखिए बनने के बाद यहाँ से मार्केट पूरा अप साइड तरफ निकल गया है। तो आपका यहाँ भी 1:2 1:3 का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये रहा तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए अब चलते हैं चौथे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो ये रहा चौथा एंड लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार। तो ये थ्री कैंडल मतलब तीन कैंडल से मिलके एक पैटर्न बनता है। मैंने पहले बताया एक पैटर्न एंड दूसरा बताया टू एंड तीसरा थ्री एंड चौथा भी तीन ही कैंडल, मतलब दूसरा दो का था, ये तीसरा तीन का है। तीसरा तीन कैंडल से बनकर एक पैटर्न बनता है। तो चल देखिए इसमें भी आपको दिख रहा होगा, इसमें भी सिंपल सा है, सेम है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मार्केट जैसे डाउन आ रहा है डाउन आ रहा है, तो एक रेड कैंडल क्लोज होने के बाद एक रेड कैंडल क्लोज होने के बाद उसके डायरेक्टली वहीं से नहीं, तो उसको थोड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल क्लोज करे। ग्रीन यहाँ पे रेड भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता। मैंने पहले बताया कलर मैटर यहाँ पे नहीं करता। तो यहाँ पे रेड भी हो सकता है, तो रेड भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन गैप डाउन ओपन होना चाहिए, इतना ध्यान में रखना कि रेड कैंडल के बाद यहाँ पे गैप डाउन। देखिए ये रेड वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, लेकिन जो ग्रीन वाली ये ओपन हुई यह थोड़ा सा गैप डाउन है। तो यहाँ पे गैप होना चाहिए एंड गैप होने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होना चाहिए गैप अप ओपन होनी चाहिए। हालांकि मॉर्निंग स्टार बहुत ही कम बनता है, लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं ना वो इसमें ज्यादा बनता है, इंडियन मार्केट में थोड़ा कम ही बनता है। तो आपको ध्यान देना, अगर आप कम टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें बनेगा ही बनेगा। तो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम तो 5 मिनट का ही अच्छा होता है, लेकिन जो स्कैल्पर है वो 1 मिनट सॉरी मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम में फिर 2 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। तो ये है मॉर्निंग स्टार। तो आपको समझ में आ गया होगा, गैप डाउन ओपन होना चाहिए एंड वहीं पे क्लोज होना चाहिए। जो नेक्स्ट कैंडल है वो गैप अप ओपन होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम चार्ट पे समझते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं। तो चार्ट पे आने के बाद आपको एकदम सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा था एंड डाउन साइड की तरफ आने के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल बनने के बाद एक छोटी सी देखिए मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे बनने के बाद एक गैप डाउन ओपन होता है एंड वहीं पे क्लोज हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है वो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे जो रेड कैंडल है उसके आधे से ऊपर यहाँ पे क्लोज देती है, आधे से ऊपर यहाँ पे क्लोज देती है। आधे से ऊपर क्लोज देगी तो हमें इससे पता चलता है कि अब यहाँ से मार्केट अप साइड तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सेम वही हुआ, मार्केट यहाँ से एकदम बूम हो गया। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुछ ये रहा चार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।